बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप भाइयों के लिए कबूतरबाजी के हवाले से, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कबूतर को दाना कौन सा देना चाहिए। जिस तरह सर्दियाँ चल रही हैं या गर्मियाँ चल रही हैं, इन दौरान हम कबूतरों को किस तरह दाना दिया जाता है वो आपसे मैं डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा। तो एक भाई हमारे अब्दुल गफ़ूर, उनका नाम है, उन्होंने सवाल करा था कि हबीब भाई, हमारे उड़ने वाले कबूतरों को हम कौन सा दाना दें और उड़ने वाले बच्चों को कौन सा दाना दें। ठीक है, तो आपका सवाल था गफ़ूर भाई के उड़ने वाले कबूतरों के मुतालिक ना, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में। और साथ ही एहतिशाम रज़ा एक भाई हमारे, वो पूछते हैं कि हमें आप ना हबीब भाई मिक्स दाना बना के और पूरा तरीका बताएं कि किस तरह बनाया जाए, किस किस हिसाब से मतलब दाना मिक्स किया जाए। ठीक है, तो एक और भाई थे मेरे ख़्याल से, लाहौरी पिजन क्लब शायद उनका ऐसे कुछ नाम है चैनल का, जो भी है, तो वो भी यही पूछते हैं कि हबीब भाई कबूतरों को सर्दियों में कौन सी दाने की टाइमिंग रखनी चाहिए। तो ठीक है, तो इस तीनों बातों को इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो में कवर करूँगा और जो दाना आपको बताऊँगा और दाने की मिकदार आपको बताऊँगा और तासीर भी आपको बताऊँगा कि आपने ये दाना क्यों लेना है और इसकी क्या वजूहत है, इंशाल्लाह सारा कुछ मैं आपसे शेयर करूँगा। तो इसके लिए मैं कैमरा घुमाता हूँ और तकरीबन मेरे पास 4 5 6 7 8 9 किस्म के दाने मौजूद हैं और 9 किस्म के दाने मैं आपसे शेयर करूँगा और आपको मतलब सही तरीके से आप जो मिक्स बनाना है। तो ये मिक्स जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, तकरीबन ये 8 9 महीने से मैं अपने कबूतरों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस दाने से ना ही मुझे कोई परेशानी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, कि कभी ऐसा कोई दिन नहीं आया, ना ही अल्लाह दे कि मैं आऊँ खुडे में मेरे कोई कबूतर एक आध यानी बीमार हो रहा हो या किसी को नज़ला या किसी को ज़ुकाम। ठीक है, ऐसी कोई शिकायत नहीं आती। हालांकि सारा सारा दिन कबूतरों के आगे पानी रखा रहता है, ना ही मैं पानी चेंज करता हूँ। बस ये करता हूँ जब मैं आता हूँ तो सादा साफ़ मतलब कि सादा पानी भर के दोबारा रख देता हूँ, ताज़ा पानी, बस यही करता हूँ। नहीं तो चौबीसों घंटे मेरे कबूतरों के आगे पानी अवेलेबल रहता है। ठीक है, और यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यही किया हुआ है मैंने। जिस तरह अब ज़्यादा सर्दियाँ आई हैं तो एक साइड से मैंने यानी कि एक चादर बना ली है कपड़े की, वो चादर डाल देता हूँ, इसकी लेफ़्ट और राइट साइड दोनों खुले हुए हैं। ठीक है, और सामने से मुकम्मल पैक नहीं किया, उसकी मतलब थोड़ी उस तरफ से खुली है जगह, थोड़ी इस तरफ से खुली है जगह। जिस तरह आप देख सकते हो कि ये पीछे मेरे चादर लगी हुई है जाली के उस पार, तो ये उस तरफ मेरे मुर्गियाँ हैं, तो ठीक है, उनको मैंने कवर किया हुआ है। तो लेकिन मेरे यहाँ ऊपर से सारा यानी मेरे पिंजरे में पूरा हवा का निज़ाम एट अ टाइम रहता है कि अब मैं जैसे बैठा हूँ ना पिंजरे के अंदर, तो भी मुझे जैकेट पहननी पड़ रही है, हालांकि मैं केज के अंदर हूँ। ठीक है, तो यानी कि मेरा पिंजरा एट अ टाइम ठंडा ही रहता है। और लेकिन जो चीज़ मैं दाने में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे मेरे कबूतर बिल्कुल फिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई शिकायत की मौका नहीं मिलता। तो वही चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। जो भाई इस बने हुए दाने को इस्तेमाल करेगा ना, तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर अल्लाह ने फजल करम की, अल्लाह ने अपनी रहमत की, तो आपका परिंदा बिल्कुल फ़िट रहेगा। ना ही आपको कोई इलाज की तरफ भागना पड़ेगा, ना ही आपका कोई परिंदा ऐसी परेशानी में आएगा कि आपको उसका इलाज करना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, देखो, दाने के दौरान मैं 2 3 चीज़ों का और भी इस्तेमाल करता हूँ। हो सकता है शायद इस वीडियो में आपको कवर कर दूँ, नहीं तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो आपको मैं जो आज बता रहा हूँ सिर्फ ये दाना है। ठीक है, आपने दाना ये कैसे बनाना है और किस तरह अपने कबूतरों को देना है। तो मैं सबसे पहले अब्दुल गफ़ूर भाई आपको क्लियर करता चलूँ कि आपका ये सवाल था कि उड़ने वाले कबूतर को कौन सा दाना दे और उड़ने वाले बच्चों को कौन सा दाना दे। तो यानी बात एक ही हो रही है गफ़ूर भाई, आपने ज़ाहिर सी बात है बच्चे जो आप उड़ा रहे हो कबूतरों के पीछे ही उड़ा रहे हो या बच्चे अलग से उड़ा रहे हो, तो कोई मसला नहीं है जो भी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरे यहाँ उड़ने वाला कबूतर सिर्फ बाजरा खाता है और उसके अलावा ना उसको गंदम ना उसको चना किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ बाजरा देता हूँ। अच्छा, मैं आपको बाजरे के बताता चलूँ कि देखो, बाजरा जो है ना, एक तो ये गर्म है और ये खुश्क है। ठीक है, बाजरा गर्म और खुश्क है, तो इससे क्या है कि हमारा परिंदा हमेशा यानी कि एक लेवल में रहता है। हमें पता होता है कि मेरा ये उड़ाने वाला परिंदा, क्योंकि उड़ाने वाले परिंदे को जब भी मैं उड़ाता हूँ या ना उड़ाऊँ, तो इनके लिए प्रॉपर यानी मैं इनको टाइम देता हूँ, इनको यानी कि खुराक देता रह जाता हूँ ऐसी कि जिससे इनका जिस्म अंदर से तर रहे। ठीक है ना, तो कबूतर के जिस्म को तर रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कबूतर आपका जो है ना किसी भी वायरस में बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप अपने से उड़ने वाले कबूतरों को बाजरा ही दो। और उसके अलावा जिस तरह मैं आपको बताऊं कि ये
ये देख सकते हो कि ये मेरे पास एक रोटी का बनाया हुआ चिकना हुआ पेड़ा है, ठीक है। ये जिस तरह मैंने बनाया, इसकी पूरी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा। आप खोलो, आप अपने कबूतर को ये चीज़ बना के दो। यानी कि आपके जो उड़ने वाले कबूतर हैं उनको अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल कराओगे ना, जिस तरह अब सर्दियाँ चल रही हैं तो गर्मियों में गर्मी की खुराक बनाई जाती है। ये यानी कि मैंने बना के डिफ्रीज़र किया हुआ है, तो अब जब मुझे खिलाने की ज़रूरत पड़ती है तो मैं ये ले आता हूँ इसको, यानी कि थोड़ी देर धूप में रख देता हूँ, ये नरम हो जाता है। फिर इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना के कबूतरों के आगे डालता हूँ, तो वो मेरे उड़ने वाले कबूतर खाते हैं। बच्चे भी साथ में हैं और बड़े भी साथ में, सबको एक ही दाना है, बाजरा, आम रोटी पे। और बाजरा जो मैं इनको दे रहा हूँ ना, तो बाजरा सबसे अच्छी क्वालिटी का बाजरा ले रहा हूँ मैं इस वक्त। मेरे ख्याल से 120 रुपये किलो पे मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो आपको वैसे पता है कि बाजरा 40 रुपये किलो में मिल रहा है, 50 रुपये वाला भी मिल रहा है, तो 120 रुपये का वजह क्या होगी, आप खुद समझदार हो कि वो यानी कि सबसे बेस्ट दाना होगा। उसमें बिल्कुल कोई गंदगी नहीं होगी, बिल्कुल साफ़ बाजरा होगा, और वो यानी कि मादी बाजरा है, ठीक है। आपको मैं अभी एक बात बता रहा हूँ, भाई पूछेंगे मादी नर क्या होता है, तो मैं इसे मादी बाजरा कहता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल यानी बारीक से थोड़ा सा इसका यानी कि साइज़ बड़ा है, और मोटे से बिल्कुल और दरमियाने से भी थोड़ा कम है, ये आप इस तरह समझ लो। और बिल्कुल यानी कि साफ़ बाजरा और हरा बाजरा है, ठीक है। तो इसको मकाओ कहते हैं, यहाँ मकाओ बाजरा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कराची में, ठीक है। तो जो भाई कराची का रहने वाला है वो मकाओ बाजरा ले अपने कबूतरों में इस्तेमाल करे, उसके सामने इसका रिज़ल्ट होगा, ठीक है। तो मकाओ बाजरा लो आप, वो दो। और जो बाकी कबूतर जोड़े वाले हैं, जिस तरह एहतिशाम रज़ा आपने पूछा, और जो लाहौरी पिजन क्लब वाले, आपको मैं बताता चलूँ, देखो अब जिस तरह सर्दियाँ चल रही हैं तो इसमें सबसे बेस्ट टाइमिंग है दाने की कबूतर की ना, वो है यानी कि 2 से ढाई 3 बजे बेस्ट टाइमिंग है। आप कबूतर को दाना दो इस टाइम पे, आपका कबूतर खुल के खाएगा, पानी रखा रहा हो उसके आगे वो खुल के पानी भी पिएगा, किसी चीज़ की आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन गर्मियों में जो है ना, उसमें थोड़ा हमने समझना होता है, क्योंकि हमने अगर कबूतर को दोपहर को पानी मतलब बिलफर्स क्या है, दोपहर को 2 या ढाई बजे हमने आके दाना डालना है, तो उस वक्त मौसम ज़रा गर्म होता है। हमारा कबूतर ज़ाहिर सी बात है अपने खुडे में कहीं भी बैठा है तो वो उड़ के आएगा और दाने के पास आएगा, तो उससे यानी कि जोड़े वाले कबूतरों की बात चल रही है ना, कि वो ज़रा थकान महसूस करता है, तो वो दाना खुल के नहीं खाता और पानी ज़्यादा पी लेता है। और फिर हम क्या करते हैं कि हम दाना हटा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है पता नहीं उससे मिलता है नहीं मिलता, वो अलग चैप्टर है, ठीक है। लेकिन आपने इस टाइम पे, आपने सर्दी में मौसम सही होता है बिल्कुल, दोपहर को आप उसी वक्त आओ, दाना डालो कबूतर को, और दाना कम से कम 1.5 से 2 घंटे कबूतर के सामने होना चाहिए। और इस तरह भी ना करो कि भाई कि आपने चंद दाना डाला ऐसे कि उसमें जो अच्छा अच्छा दाना था वो चुन के कबूतर ने खाया और गया, आपने बच्चे को दे दिया, वापस आया तो उसको सिंपली बाजरा मिल रहा है या कोई लाल चावल वगैरह। बहुत से लोग यानी कि अजीब अजीब से दाने, मिक्स दाने बना के रखे हुए हैं दुकान वालों ने, तो वो दाल दाना पता नहीं क्या क्या ले आते हैं डाल देते हैं, तो फिर उनको यानी कि बाद में जो दाना मिलता है जोड़े वाले कबूतरों को, तो वो उससे उनकी ताकत नहीं बनती, वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो कमज़ोर परिंदा बहुत जल्दी बीमार होता है, इस चीज़ को जहन में रखो। तो अब मैं यानी बातें और नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो बनानी है, ख़त्म करनी है मुझे, दाना बताना है आपको। तो मेरे साथ बने रहो, मैं कैमरा घुमा रहा हूँ और आपको दाना 1 बाय 1 करके दिखाऊंगा, और कितनी क्वांटिटी लेनी है आपने वो भी बताऊंगा, कितना लेना है, क्या हिसाब है, सारा कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना, आपकी समझ में आ जाएगा। और जिस भाई ने अगर आज भी ये वीडियो पूरी देख ली ना, तो उसका 100% कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी तकरीबन 8-9 महीने से यही दाना इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आपको बता रहा हूँ। बस ये होगा कि जब थोड़ी गर्मी आएगी ना, तो उसमें मैं आपको यानी दाने की क्वांटिटी बताऊंगा कि आपने कितनी करनी है। बाकी रेगुलर आप यही दाना इस्तेमाल करो, 9 किस्म का दाना है मेरे पास, ठीक है। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि अब मैं आपको दाना मिक्स करने का तरीका बता रहा हूँ। तो आपने देखो, ये है बाजरा, ठीक है। तो ये बाजरा आपने लेना है 1 किलो। आपको इसकी तासीर बता दूँ, ये गर्म होता है और ये खुश्क होता है, ठीक है। तो ये गर्म और खुश्क है बाजरा, तो आप इस चीज़ को समझते जाना, वीडियो एंड तक देखना। मैं आपको जो चीज़ बताऊँगा वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी दोस्तों। तो आपने 1 किलो बाजरा लेना है, ठीक है। तो आपने 1 किलो बाजरा ले लिया, और इसी तरह आपने 1 किलो लेना है काला चना। तो ये होता है काला चना, ठीक है दोस्तों। तो ये काला चना भी आपने ज़रूर लेना है 1 किलो, सेम रखना है जिस तरह बाजरा 1 किलो बताया आपको, ये भी 1 किलो काला चना। तो ये जो है ये भी गर्म और खुश्क होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये खुश्क और गर्म होता है, ये आपने जहन में रखो। तो ये हमने 1 किलो चना ले लिया। अब साथ ही हमने लेनी है गंदम, ठीक है दोस्तों।
तो गंदम जो है ये भी हमने 1 किलो लेनी है, ठीक है। बहुत से भाई कहते हैं गंदम यार नहीं खिलानी चाहिए, लेकिन गंदम दी बेस्ट है, ठीक है। गंदम आप अपने जोड़े वाले कबूतरों को डालो तो बहुत ज़बरदस्त आपके कबूतर यानी कि बच्चे भराई करेंगे और बहुत अच्छा काम होगा। तो ये भी गर्म चीज़ है, ठीक है। तो खुश्क और गर्म ये भी हो गई, ठीक है। तो अब ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जिस तरह बाजरा, चना और गंदम, ये तीनों चीज़ें हमारी हैं गर्म और खुश्क, ठीक है। तो अब हमने इसमें आप देख सकते हो जो ऑयली चीज़ें यूज़ करनी है, जो हमने ऑयली चीज़ें यूज़ करनी है, तो ये आप देख सकते हो ये है काली सरसों, ठीक है। काली सरसों तो ये भी आपको लेनी है कितनी, 1 पाव, यानी कि 1 पाव काली सरसों ली है मैंने, ठीक है। तो ये ऑयली होती है, गर्म होती है, ठीक है। आपने ये कबूतर को ज़रूर देनी है, नहीं तो अक्सर क्या होता है भाई गंदम चना बाजरा देते हैं कबूतरों को और कहते हैं यार हमारे बच्चे अच्छे नहीं पल रहे, और पता चलता है कि अच्छा भला बच्चा रात को देखा सही सलामत, सुबह आया तो देखा पोटे में दाना भी है, उसके बावजूद भी वो मर गया, ठीक है। तो इस पर भी हम इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आपने सरसों 1 पाव लेनी है, ठीक है। 1 पाव सरसों बताइए आपको मैंने। तो साथ ही आपने देखो ये है भंगदाना, ठीक है, इसे भंगदाना कहते हैं। तो ये भी गर्म होता है, आप इस चीज़ को समझो, ये गर्म होता है और ये हल्का सा कबूतर को नशा देता है, ठीक है। तो इसमें ब्रीडिंग वाले कबूतरों को आपने इस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो ये सर्दियों में आपने ये चीज़ भी इस्तेमाल करनी है कबूतरों में। तो ये गर्म चीज़ है और ऑयली चीज़ है, ठीक है। तो इसमें भी आपने ये चीज़ इस्तेमाल करनी 1 पाव, ठीक है। अब आपने साथ ही इस्तेमाल करना है कबूतर में ये है बीज, ठीक है। तो बीज भी आपको पता है गर्म और ऑयली होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने 1 पाव लेनी है, ठीक है। तो 1 पाव यानी 250 ग्राम, ठीक है। तो अब इसके साथ हमने लेनी है खुरतुम, ठीक है। तो ये भी आपको पता है गर्म और इसके अंदर जो है मतलब तेल होता है, ठीक है। तो ये तेल वाली चीज़ आपने लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी 1 पाव हो गई। मैं पिक्चर भी हो सकता है स्क्रीन पर लगा दूँ या आप पुश करके देख सकते हो। तो अब जो चीज़ आ रही है ना दोस्तों, देखो कि हमने आपके सामने 3 चीज़ें वो ली थी और 4 चीज़ें हमने ऑयली ली, और अल्लाह भला करे ये हमने मकई ले रहे हैं। मकई का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है कबूतर के दाने में, चाहे कोई भाई इस चीज़ को समझे ना समझे, लेकिन आपने ज़रूर इस चीज़ को समझना है। एहतिशाम रज़ा भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने मुझे कहा था प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तो इस दाने का आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये बहुत ठंडा होता है, ठीक है। जिस तरह हमने बाकी चीज़ें गर्म ली हैं, तो इसको अगर हम उसमें शामिल करेंगे तो इसकी यानी तासीर को फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये यानी एक दरमियाना हो जाएगा, और ये कबूतर के बच्चों में वज़न बढ़ाता है, ठीक है। अक्सर भाई सवाल कर रहे थे बीच में, मुझे नाम नहीं आ रहा, कि हमारे यहाँ बच्चे बहुत कमज़ोर पल रहे हैं, तो हबीब भाई कुछ चीज़ बताएं कि हम क्या करें। तो जिस भाई ने मकई अपने कबूतरों में इस्तेमाल करनी है ना, तो उसके कबूतर के बच्चे इंशाल्लाह वज़न में बराबर रहेंगे, वज़न में कम नहीं होंगे, और हाजमा बहुत अच्छा होता है इससे, ठीक है। तो ये हाज़म बहुत अच्छा करती है, ठीक है, हाजमा भी बहुत सही करती है कबूतर का। और ये आपने मकई इस्तेमाल करनी है, ये ठंडी चीज़ है, ठीक है, ठंडी है मकई। तो ये भी एक आपने लेनी है, मतलब 250 ग्राम, ठीक है, 1 पाव, ठीक है। तो अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये है मोटी कंगनी, ठीक है। मोटी कंगनी ये भी ठंडी होती है, और ये अल्लाह भला करे इसमें भी जो है मतलब हाजमा बहुत अच्छा करती है, और आपने ये 1 पाव लेनी है मोटी कंगनी, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको ये कुछ दाने दिखाए, दाने बताए। अब मैं इनका आपको फ़ायदा बताऊंगा, मैं साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमने जो दाना आपको दिखाया, फिर मिक्स करने के बाद उसकी ये शक्ल आई है। तो ये दाना आप अपने कबूतरों को बना के दो, इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपके यहाँ कबूतर में ऐसी ब्रीड चलेगी और बच्चे इस तरह भराई होंगे और बच्चे बहुत अच्छे पलेंगे। बिल्कुल कोई कबूतर बीमार नहीं होगा, किसी चीज़ का कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो माशाल्लाह दोस्तों, आपने देखा कि मैंने आपको दाना बना के दिखाया और पूरा सब चीज़ आपको मैंने समझाई। इसलिए समझाई, हो सकता है वीडियो बहुत बड़ी हो जाए आज की, लेकिन आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो। आप ये दाना दो अपने कबूतर को, देखना आपके यहाँ बच्चे बहुत अच्छे पलेंगे और कबूतर बिल्कुल फ़िट रहेंगे, आपको कोई मतलब टेंशन नहीं होगी। अब मैं सिर्फ ये दाना बना के जो मैंने आपको दिखाया, यही बना के मैं डाल रहा हूँ और मेरे कबूतर बिल्कुल फिट हैं। अक्सर ये होता है कुछ भाई मतलब चना और गंदम बाजरा, ठीक है, तो इस तरह यानी कि सोचते हैं कि ये गर्म चीज़ें हैं, सर्दी चल रही है,
तो हम अपने कबूतर को ये सारी चीज़ें डाल दें तो हमारा कबूतर बिल्कुल यानी कि फ़िट रहेगा। मौसम जिस तरह हवा चल रही है उसे हवा नहीं लगेगी, तो ये सारा मसला होता है। देखो, कबूतर ने दाना खाना है, और जिस तरह आपको पता है कि सर्दी चल रही है तो इसमें कबूतर पानी भी बहुत कम इस्तेमाल करता है, और चना जो है वो पानी का दुश्मन है। आप इस चीज़ को समझते हो। थोड़े से चने लेके पानी में डाल दो, उसके बाद आप देखो कि वो एक एक प्याली के अंदर आप थोड़ा सा पानी डालो, थोड़े से चने डाल दो, तो फिर थोड़ी देर आधे घंटे बाद आप देखोगे उसमें आपको पानी नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ आप समझ लो कि अगर आपके कबूतर ने, देखो बड़ा कबूतर है, वो दाना खाता है, पानी पीता है, फिर जाता है बच्चे को देता है, तो फिर उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक बच्चे को मतलब नहीं देता। तो बच्चे के पोटे में अक्सर ये होता है कि दाना अंदर जाके खुश्क हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है, और उसके अंदर पानी नहीं रहता, जिसकी वजह से वो दाना हज़म नहीं हो सकता बच्चे का। और बच्चा रात को, यानी हम सुबह आके देखते हैं पोटा भी भरा हुआ था, बच्चे के पेट में दाना भी था और मर गया। तो असल में प्रॉब्लम क्या हुई, उसको पानी नहीं मिला। चना जो है उसने सारा पानी खींच लिया, अब वो आगे हज़म नहीं हो सक रहा क्योंकि खुश्क हो चुका है ना, सूखने पे आ गया। तो इस तरह कबूतर के बच्चे हमारे मर जाते हैं। लेकिन जो ये दाना मैंने आपको बना के बताया है, इसमें तकरीबन चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब तर हैं, खुश्क भी हैं, और साथ तरी तरी भी है उनमें। देखो, अगर आप ये दाना बना के दो ना कबूतरों को, तो मैं आपको ये बता दूँ, आप कोई भोरा ना डालो रोटी का, देसी घी का कोई भोरा ना डालो, सिर्फ ये दाना डालते रहो। देखो आपके कबूतर के बच्चे किस तरह पलेंगे, वीआईपी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको बताने का मकसद ये था कि आपके जहन में ये बात आए, आपके इल्म में ये बात आए कि हम अगर कोई दाना बना रहे हैं तो इस दाने का तासीर क्या है, इस दाना ये ऑयली है या खुश्क है या ये तर है, जो भी है आपको अब खुद समझना है कि आपने अपने कबूतर को ऐसी चीज़ देनी है कि उसके यानी दाना हज़म होना चाहिए और हाजमा भी उसका चलना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि उसका पोटा यानी कि पानी नहीं मिला तो खुश्क हो गया, दाना देखो पत्थर बना हुआ है और वो हज़म नहीं हो पा रहा, फिर यानी हमारे कबूतर कुछ सही हो रहे हैं, कुछ बीमार हो रहे हैं। तो ये सारे शिकायतें आपकी सारा कुछ दूर हो जाना है। ये दाना आप बना के डालो। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और मैं आपको डिटेल इंशाल्लाह किसी और दिन किसी और वीडियो में दे दूँगा। तो अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरा एक दूसरा चैनल उबैद बर्ड्स, जिस तरह आपको बताया हुआ है, वहाँ भी आप विज़िट करो। उसकी जो मेरा टाइटल जहाँ लिखा हुआ है, इस टाइटल के ऊपर ब्लू कलर में आपको उबैद बर्ड्स लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। आप वहाँ जाओ, उस चैनल को खोलो, वो भी मेरा चैनल है, वहाँ भी बहुत कुछ मैं बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप वहाँ भी मेरी सपोर्ट करो। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।